This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा गया आज के दिन भी बाजार में पिटाई हम लोगों को देखने को मिली है। माहौल ओवरऑल देखा गया तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। बियर वालों के फेवर में पूरा बाजार हम लोगों को काफ़ी आसान तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहा है। और खास करके हम बात कर ले FIDIS के डेटा की, हम जो देखते हैं तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि जो FIS ने मतलब 5 मार्च कल के दिन की बात है 3,752 करोड़ की बिकवाली, मतलब मार्च मंथ की भी अगर बात कर ले 3 दिन मिला के उन्होंने 15-16 हज़ार करोड़ का माल यहाँ पे बेच दिया है। और आज के दिन भी अगर देखा गया सेम सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अभी तक का जो डेटा सामने निकल कर आया है, मतलब पहले आपको पता है सिर्फ NSE से रिलेटेड डेटा आता है, तो वहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हो 6 मार्च का अभी तक का जो डेटा आया है वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ओवरऑल जो टोटल डेटा जो NSE BSE के MSCI की अगर की बात कर ले तो उसको कलेक्ट होकर बाद में डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ओवरऑल जो माहौल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार FIS की बिकवाली देखने को मिल रही है, तांडव लिटरली हो रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी आपको पता है, हमारा गिरता हुआ रुपया। काफ़ी लोग यही बार बार पूछते रहते हैं कि ये वापस यहाँ पे कब आएगा। जिस प्रकार की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, जैसे ही मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार के रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो हमारा रुपया 92 या 93, 95, 97 एंड 100 तक ऐसे भी यहाँ पे जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो भाई FIS तो यहाँ पे बिकवाली करते ही रहेंगे। एंड जिस प्रकार से आपको पता है टैक्स भी उनके ऊपर यहाँ पे लगता है, तो उनके रिटर्न्स लगातार खराब होते रहते हैं। तो कोई तो अच्छी यहाँ पे खबर आनी चाहिए, एंड वो खबर अभी तक बाजार में नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर आ भी गई तो टेम्पररी बेस के हिसाब से आती है। बीच में वो ट्रेड डील की खबर आई थी, तभी थोड़ा सा यहाँ FIS का रुख बदला था, बट बाद में आप देख ही सकते हो पूरा नेगेटिव माहौल सेंटीमेंट यहाँ पे हम लोगों को बाजार में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते भी बुल वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। मार्केट को उठा के रखना वो भाई काफ़ी यहाँ पे टफ पार्ट होता है। ज़्यादातर करके आप देख ही सकते हो बाजार में पिटाई कुटाई हम लोगों को देखने को मिलती रहती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले वॉर की, तो वॉर तो यहाँ पे चल ही रही है, जंग भी यहाँ पे चली रही है। एंड इस चीज़ के चलते मैंने रिसेंटली भी कहा था, तो इसमें पहला पॉइंट है कि डिफेंस स्टॉक, यस डिफेंस स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे। और इसके पीछे का मतलब अगर आप देखोगे तो ये देखो जितने भी डिफेंस कंपनियाँ हैं एकदम हरे भरे, मतलब रंग के साथ ही रंगे हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वाई, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था कि देखो वॉर जो चल रही है, अगर चोरी हुई है बट वो चोर पकड़े जाते हैं कि क्योंकि उनके घर में CCTV लगा हुआ है। तो होगा क्या दोस्तों, ऑटोमेटिकली वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे लोग भी अपने CCTV कैमरा लगाना घर में स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो आजू बाजू में जो घटनाएं होती है ना, इस चीज़ के चलते फिर लोग विचार करते हैं कि हमें भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। एंड जिस प्रकार की चीज़ें पिछले साल हमारे लिए हुई है, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग फिर जो हुआ था, उसके बाद अभी जो मिडल ईस्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें बार बार आपको हाईलाइट करवाती है कि बॉस डिफेंस का बजट बहुत सॉलिड होना चाहिए आपके देश के लिए। आप डिफेंस के बजट में आप कटौती नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है वो दूसरी जगह पे कटौती करके चीज़ों को मैनेज करो। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों जो डिफेंस कंपनियाँ हैं वो हम लोगों को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों जो डिफेंस कंपनियां हैं उनमें हम लोगों को गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। बिकॉज इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं, हर किसी को पता है, बट यहाँ पे देखा गया तो ये सारी चीज़ें कभी रुकेगी ही नहीं। ये चीज़ें लगातार कहीं ना कहीं तो ये चलती रहेगी। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि इसी प्रकार से डिफेंस कंपनियाँ हम लोग को तेज़ी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट फिर बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है बुल वर्सेस बेयर की लड़ाई होती है। एंड बुल वर्सेस बेयर की लड़ाई मतलब कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए होता है कि इस चीज़ को लेकर, हाँ कि ये एक एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है तो ठीक है तेज़ी है, और अगर एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं कर पाया तो गिरावट है। मतलब कुछ तो पॉइंट चाहिए। तो ये शाम को हम लोगों को देखने को मिलने वाला है अमेरिका की ओर से। यस, हर किसी का फोकस अमेरिका का आज का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा रहेगा उसके ऊपर, और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों। इसके बाद हम सभी लोगों को आपको बताना चाहूँगा कि डाउ ओपन होगा तो कैसा परफॉर्मेंस देता है वो इस डेटा के ऊपर निर्भर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यस कि 17-18 मार्च को इसी महीने में फेड की है मीटिंग है। फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा जो आएगा, जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन देखिए रोज तो बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती हैं। एंड आपको पता है ये मार्केट में कंफर्म न्यूज़ से ज़्यादा रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें आती जाती रहती है। तो न्यूज़ की अगर बात करें दोस्तों, तो RVNL एंड इरकॉन इंटरनेशनल इनके मर्जर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गई कि ये दोनों मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर आई तो RVNL तो चलो 2-2.5% यहाँ पे भाग गया। इरकॉन इंटरनेशनल है वो लगभग लगभग आप देख सकते हो 10% के आसपास भागते हुए देखने को मिल गया है। इरकॉन ज़्यादा अब क्यों भागा है कि ऑब्वियसली ये इरकॉन है वो एक छोटी कंपनी है, तो अगर मर्ज होगा तो RVNL में मर्ज होगा और इरकॉन वालों को यहाँ पे कुछ शेयर्स यहाँ पे स्वैप्स के हिसाब से मिलने वाले हैं। एंड जो भी वो कंडीशंस होगी उसके मतलब मिलेंगे। सो RVNL यहाँ पे रह जाएगा और उसके अंदर इरकॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इरकॉन वालों को कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और इसी कॉन्टेक्स्ट के लेते इरकॉन में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। एंड रिपोर्ट के जरिए ये सारी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है कि मेगा मर्जर हो सकता है। पर ये क्या ये खबर ऑफिशियली सामने आई है? नहीं। एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ऑफिशियली इन दोनों कंपनीज की ओर से क्लैरिफिकेशन आ गया। तो क्या क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो आप खबर सुन रहे हो ये सारी खबर फेक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले तो RVNL इन्होंने बता दिया कि ये जो जो भी चीज़ें बताई जा रही है ये रूमर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो RVNL डिनाइज NDTV प्रॉफिट रिपोर्ट कि ऐसा कुछ मर्जर होने वाला है इरकॉन के साथ। वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से कोई ऐसा इंटीमेशन उनको मिला ही नहीं है। तो उन्होंने भी बता दिया है कि जो भी ये बताया जा रहा है इरकॉन एंड RVNL के मर्जर के, तो इरकॉन ने भी ये डिनाइड कर दिया है कि ऐसी कोई चीज़ है वो अभी तक यहाँ पे पता नहीं है। सो इसी चीज़ को लेकर मतलब हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अब ये दोनों कंपनियां यहाँ पे बता रही कि हमें तो इससे रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी इस पॉइंट को लेकर कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। कल तो बाजार बंद रहेगा, मतलब मंडे के दिन हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है। सो ठीक है दोस्तों, जो भी सारे पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।